है, आर्टिकल 25 और 26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका हनन किया जा रहा है। दूसरा हम लोग का विरोध का कारण ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्यों को जो शामिल किया जा रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और यदि सरकार मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में गैर मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देती है तो हमारा मांग है कि सभी धर्मों में अन्य लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के जगह पर पावर कलेक्टर को डेलीगेट कर दिया गया है और कलेक्टर का फैसला ही अंतिम फैसला होगा, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। तो ट्रिब्यूनल और कलेक्टर में अंतर क्या है? ट्रिब्यूनल जो है एक स्टेचुअरी बोर्ड था, संवैधानिक संस्था थी जिसमें कि जुडिशरी के पदाधिकारी उसके अध्यक्ष होते थे और बाकी उसमें गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव रहता था और सब मिल करके उसमें फैसला करते थे, सबका पक्ष सुनते थे। डीएम जो है एक रेवेन्यू ऑफिसर है, कलेक्टर क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का मालिक है। उनको राइट एंड टाइटल डिसाइड करने का अधिकार नहीं है कानून में। सीपीसी में राइट एंड टाइटल डिसाइड हो सकता है तो सिविल कोर्ट के माध्यम से। इसलिए डीएम को जो पावर डेलीगेट किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। डीएम को पावर डेलीगेट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है कि इस देश में वन नेशन वन लॉ की बात कही जाती है, तो जब वन नेशन वन लॉ की बात करने वाले जो लोग हैं फिर धर्म के आधार पर लोगों को आपस में विभेद में क्यों बांटने का काम कर रहे हैं? ये विभेद में बांटना ये गलत है। और चौथी बात है जो मुसलमानों के बीच ये प्रचारित किया जा रहा है कि हम सिर्फ पासमानदा मुस्लिमों को अधिकार देना चाहते हैं। हम पासमानदा मुसलमानों के हक के विपरीत नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना है कि आप यदि गरीब दलित परिवार के लोगों को उठाना चाहते हैं तो आप हिंदू धर्म में भी, ईसाई धर्म में भी, जैन धर्म में भी ये व्यवस्था कीजिए कि जो समाज के अंदर पिछड़ा दलित वर्ग के लोग हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले और सबका रिप्रेजेंटेशन मिल करके एक बेहतर संस्था बनाया जाए। इसकी हमारी मांग है, ना सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में हो ऐसा, ये हम नहीं जानते पाते। चौथी बात है कि पिछला जो 2013 का कानून था उसमें था कि डोनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, माने हम अपना संपत्ति है हम अर्जित किए हैं और उस संपत्ति को हमको देने का अधिकार है, तो हम अपना संपत्ति किसी को दे सकते हैं। इसमें क्या बाधा है, क्या दिक्कत है? 2013 में कहा गया कि नॉन मुस्लिम भी जब भी है और वक्फ को अपना दान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ईसाई भी है, जैन भी है तो दे सकते हैं। लेकिन आप कह दिया गया 2025 में कि आप सिर्फ मुस्लिम लोग ही डोनेट करेंगे। ऐसा करना तो उचित नहीं था, तो पारदर्शिता नहीं दिखा रहा। आप सिर्फ मुस्लिम के बीच ही क्यों ला रहे हैं? और यदि मुस्लिम के बीच आप ला रहे हैं तो क्या है, मुस्लिम लॉ क्या कहता है? सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है उसमें मुस्लिम लोगों के बीच ये कहा जाता है कि हमारा जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो हम अपने मतलब भाई को, बेटा को देंगे, महिला को देने की बात नहीं कहा जाता है मुस्लिम ये कानून के हिसाब से। लेकिन फिर कहता है उसी कानून में कि वक्फ बोर्ड यदि चाहेगी तो संशोधन कर सकती है, दिला सकती है। उसी तरह से हिंदू लॉ जो है, हिंदू लॉ में भी है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको अपना बेटा कौन दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, बेटी को क्यों नहीं दें? तो वहाँ कहता है कि द डिसीजन ऑफ द हिंदू स्टेचुअरी बॉडी इज फाइनल, माने जो उनका फाइनल ही है। और यहाँ कहता है कि भाई वक्फ इसमें संशोधन भी कर सकता है। तो जब दो तरह की बात इस देश में कैसे चलेगी भाई? दोनों के लिए एक ही कानून बनाइए। यहाँ भी हिंदू के लोगों के बीच भी कहिए कि यदि दिक्कत है तो उसको भी दिया जाए महिलाओं को। अब महिला वोमेंस आप इम्प्रूवमेंट का बात कर रहे हैं, कह रहे हैं महिला जोड़, महिलाएं जोड़े नहीं है नया कानून में कहीं, तो पहले से महिला जुड़ा हुआ था उसी को ही रखना। इसलिए पूरे तौर पर ये मुसलमानों के भावना के विपरीत है। मुसलमान के जो 30 करोड़ आबादी है देश में वो इससे संसार है, इससे काफ़ी दुखी है और पूरे जगहों पर इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। इसलिए ये जो देश की सरकार है, ये देश की सरकार आपस में धर्म के नाम पर राजनीति करके खास वर्ग को खुश करना चाहती है। और हमारा नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं
जो अपने को सेकुलर कहते थे उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया। उन्होंने वक्त संशोधन बिल का विरोध करके अपने को बता दिया कि हम आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं। वह आरएसएस जो कभी पिछड़ों को, दलितों को सम्मान नहीं दिया। आज तक आरएसएस का कोई भी हेड, कोई पिछड़ा और दलित नहीं हुआ। स्वर्ण वर्ग के लोग ही आज तक आरएसएस का अध्यक्ष हुए। और वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। इसलिए नीतीश कुमार जी का ये कैसा धर्मनिरपेक्षता है, हम लोग के समझ से परे है। हम अपील करना चाहते हैं बिहार के मुसलमानों से कि ऐसे अवसरवादियों से, ऐसे नफरत की बुनियाद पर अपनी राजनीति को पैदा करने वाले लोगों से, जो अपनी असली चेहरा को छुपाए रहते हैं और नकली चेहरा को बाहर रखते हैं, आप लोग बहिष्कार करें और नीतीश कुमार जी की जो एनडीए की सरकार है उसको अगले चुनाव में बिहार से विदा करने का काम हो गया।